हेलो एवरीवन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करते हैं। तो गिवन कंडीशंस में है हमारे पास द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक टैक्सी है हमारे पास जो चार्जेस करती है, यानी कि चार्जेस लेती है किन से, अपने कस्टमर से। और वो जो चार्ज है हमारे पास वो दो चार्जेस से बना हुआ है। एक है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना, एक है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज और दूसरा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक टैक्सी है हमारे पास, उसमें आप लोग बैठे, ठीक है ना, बैठने के बाद आप लोग वहां से वापस उतर गए, तो इट मीन्स आपको एक चार्ज देना है, दैट इज अ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना, यानी कि बैठने का चार्ज आप लोगों को देना है। उसके बाद जो ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि टैक्सी में बैठे आप लोग, उसके बाद आप लोग कहीं जाने लगे, तो वहां पर आप लोगों को जितने भी किलोमीटर्स आप लोग आगे जाएंगे उतने किलोमीटर्स के हिसाब से आप लोगों को चार्ज करना है। तो वही इसने इस वाली लाइन में बता दिया। उसके बाद इसने बताया कि अगर आप डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स जा रहे हैं तो आप लोग भर रहे हैं कितना, 105 रुपीज़। तो ये जो 105 रुपीज़ है ये सिर्फ 10 किलोमीटर्स के लिए नहीं है, बल्कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी इसमें कंबाइन है, ठीक है ना। और इसी तरह से जब आप 15 किलोमीटर्स की जर्नी करोगे तो आप लोगों को 155 रुपीज़ पेड करना है। और उसके बाद आप लोगों को बताना है कि हमारे पास फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ठीक है ना। पहले इतना क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ से सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे हम, लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज, लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। मैं x बोल रहा हूं, क्या है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज है, और हमारे पास जो y है, ठीक है ना, y बी द चार्ज पर किलोमीटर, बी द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि जितना भी आप लोग आगे जाएंगे उसके हिसाब से आप लोगों को कितना देना है, y, ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड चार्ज हमारे पास है x प्लस चार्ज पर किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर्स हम लोग पहले जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन में हम लोग 10 किलोमीटर्स जा रहे हैं, ठीक है ना, 10 किलोमीटर्स की जर्नी है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 10y, ठीक है ना, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितने पैसे आप लोग दे रहे हैं, 105 रुपीज। तो मैं लिख देता हूं 105, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो फिक्स्ड चार्ज तो x ही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद 15 किलोमीटर्स आप लोग जा रहे हैं तो 15y इज इक्वल टू कितना चार्ज आप लोग दे रहे हैं, 155 रुपीज़। तो इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इन इक्वेशंस का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले लूँगा और उसमें एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करूंगा और उसके बाद उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं यहां से लिख देता हूं, सपोज हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने यहां पर ले ली। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग देखें तो हमारे पास है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। इट मीन्स हमारे पास 10y होगा कितना, 105, और ये x जाएगा यहाँ तो बन गया माइनस x, और y का वैल्यू आ गया 105 माइनस x, और ये 10 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड हुई, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 15 और y की जगह हम क्या लिखेंगे, 105 माइनस x डिवाइडेड बाई 10, और फिर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 155। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, तो देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा इज 15। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा x प्लस, देखिए यहाँ से 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को मल्टीप्लाई जब 105 से करेंगे तो वो बनेगा 315, ठीक है ना। इसके बाद माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, और डिवाइड में हमारे पास है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू आ गया 155, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 का x के साथ, तो बन गया 2x प्लस कितना है
315 माइनस 3x, ठीक है, और होल डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2 इज इक्वल टू कितना बना 155। इसके बाद 2 को ट्रांसफर कर दे राइट हैंड साइड में और यहाँ से देखें 2x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रहा हमारा -x और प्लस हमारे पास रहा 315 और 2 को यहाँ शिफ्ट जब हम लोगों ने किया तो ये बनेगा 310, ठीक है ना, 310। अब देखिए -x इज इक्वल टू 310 अपनी जगह इस 315 को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा -315। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -x इज इक्वल टू 310 में से 315 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया। इसके बाद किसका वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे y का, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक, देखिए यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 105 माइनस x का वैल्यू आ गया 5 डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, देखिए 105 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 रहा डिवाइडेड बाई 10, 0 एंड 0 विल गेट कैंसल तो y का वैल्यू कितना आया 10। तो इट मीन्स y हम लोगों ने किसके लिए लिया है, तो आप लोग देखें y मैंने यहाँ से लिया है फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, और x है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज, तो मैं लिख सकता हूँ ना देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारे पास 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 10, ठीक है ना, 10 रुपीज, तो ये हमें देना है। उसके बाद इसने क्वेश्चन में आगे बताया है यहाँ से कि आप लोग बता दें हाउ मच does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers। तो 25 किलोमीटर्स के लिए पहले हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो उस इक्वेशन को पहले लिख देंगे हम लोग, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स के लिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एक तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर्स के लिए 25 किलोमीटर्स के लिए तो 25y बन जाएगा, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, वो है हमारा 5 प्लस तो 25 को y के साथ मल्टीप्लाई तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 10, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारे पास आ गया 5, तो उसके बाद 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 250, तो 250 को 5 से ऐड कर दें तो कितना आ गया हमारे पास बनेगा 255। इट मीन्स अगर आप यहाँ से चल रहे हैं कितना 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लोगों को पे कितना करना पड़ेगा 255 रुपीज़। तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो देखिए पार्ट नंबर 5 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 में लिखा गया है हमारे पास है पार्ट नंबर 5, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, इट मीन्स एक क्वांटिटी होगी न्यूमिनेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में। तो मैं लिख देता हूँ लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन b कितना मैं ले रहा हूँ x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइडेड बाई y हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है यहाँ से कि अगर हम 2 ऐड कर देंगे किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। यानी कि अगर मैं x को 2 कर रहा हूँ ऐड और y को भी 2 कर रहा हूँ ऐड तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा 11 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का। तो 11 इंटू एक्स हो गया 11x प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 11 2 हो गया 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई हो गया 9y और यहाँ से हम बता सकते हैं 9 इंटू 2 हो गया हमारे पास 18। तो इट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 11x प्लस 22, y को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो -9y और 18 को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 11x माइनस 9y
22 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 18 तो हमारे पास बचा 4, तो इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। उसके बाद आगे जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्या है हमारे पास, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो इट मीन्स इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगेन अगर हम लोग क्या कर दें, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें, ठीक है ना, न्यूमरेटर में 3 मैंने ऐड किया और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देंगे, तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 5/6। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास आएगा 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 6x प्लस 6 3 हो गया 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई हुआ 5y इंटू हम कर सकते हैं 5 3 हो गया 15। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 6x इस 5y को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो -5y प्लस 18 अपनी जगह और 15 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो -15 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5y और 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो +3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को ले लेंगे, वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कोई सी भी इक्वेशन, आपकी मर्जी है आप कौन सी इक्वेशन लेना चाहें वो वाली इक्वेशन को आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड द फ्रैक्शन हमें बताना है, इट मीन्स x और y का वैल्यू बता देना है यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ से लिया फ्रॉम इक्वेशन कोई सी भी ले लें आप लोग, तो मैंने ले ली सेकेंड। तो यहाँ से क्या बनेगा, 6x इज इक्वल, देखिए 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा, 5y को वहाँ ट्रांसफर कर दें तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। तो देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6x प्लस 3 ये 5 जाएगा डिवाइड में और बन जाएगा y का वैल्यू। तो ये हुआ हमारे y का वैल्यू, तो इसको रखें इक्वेशन थर्ड। इसके बाद इक्वेशन थर्ड को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 11x माइनस 9y। तो y का वैल्यू लिख दें यहाँ से 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, और क्या है हमारे पास +4, ठीक है, +4 इज इक्वल टू है 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रही। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 11x, ठीक है ना, माइनस, देखिए 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 54 आ जाएगा, और x इसके साथ में -9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो बनेगा -9 3 हो गया 27। डिवाइड में है यहाँ पर 5 और इस 4 को यहाँ पर ट्रांसफर आप कर सकते हैं तो बनेगा इज इक्वल टू -4। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55x माइनस है 54x माइनस है 27 और होल डिवाइड में 5 बन जाएगा। इस 5 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो बनेगा 4 5 20, तो बन गया -20। इसके बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन आगे। तो 55x में से 54x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास रहा x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, और उसके बाद है -27 इज इक्वल टू -20। तो देखिए x बन जाएगा हमारे पास -20 अपनी जगह, 27 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो +27। तो x का वैल्यू कितना आया, 27 माइनस 20 इज 7। तो x का वैल्यू तो हमारे पास आ गया। अब कौन सा वैल्यू फाइंड करेंगे, y का। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 6, x की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। देखिए y इज इक्वल टू 6 7 हुआ 42 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 42 प्लस 3 45 डिवाइड बाई 5, 5 1 5 5 9 45। तो y का वैल्यू कितना आया 9। तो इट मीन्स रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, x डिवाइड बाय y। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 7, तो मैं लिख सकता हूँ 7, और y का वैल्यू कितना आया 9। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा हमारे पास 7/9।
9। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट पर। तो गिवन कंडीशंस को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास 5 years hence द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो गिवन कंडीशंस में हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक है हमारे पास 5 years hence, इसका मतलब हुआ 5 years after, ठीक है ना। और उसके बाद है हमारे पास 5 years ago, ठीक है ना, 5 साल पहले। 5 साल बाद की कंडीशन और 5 साल पहले की कंडीशन हमें बताना है कि हमारे पास प्रेजेंट एज क्या होगी जैकब की और उसके सन की। तो देखिए मैं यहाँ से सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। मैंने लिखा लेट x बी द प्रेजेंट एज, लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है ना। अगर मैंने बताया x जैकब की प्रेजेंट एज है एंड जो y है हमारे पास वो है प्रेजेंट एज किसके, जैकब के सन की, ठीक है ना, जैकब के सन की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली कंडीशन को पढ़ लेते हैं। तो इसने बताया 5 years hence, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 5 years hence, ठीक है। तो 5 साल बाद क्या होगा, अगर आज आपकी एज है x years तो 5 साल बाद कितनी होगी। तो वेरी गुड, आप लोगों ने प्लस किया 5। तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगा एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितना होगा x + 5 एंड एज जो होगी जैकब के सन की वो कितनी होगी y + 5, ठीक है ना। इसके बाद कंडीशन को फॉर्म करते हैं। तो कंडीशन में बताया गया कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 times होगी उसके सन के एज के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जैकब की एज होगी वो 5 times होगी, ठीक है ना, सॉरी 3 times होगी, 3 times होगी इसके सन के एज की रेस्पेक्ट में। तो सन की एज क्या है y + 5। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x + 5 = 3 × y हुआ 3y, 3 × y हमारे पास आ गया 3y। और उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 3 का 5 के साथ तो बनेगा 15। y को यहाँ ट्रांसफर कर दें 3y को तो बनेगा x - 3y = 15 और ये 5 यहाँ ट्रांसफर हुआ तो -5। तो हमारे पास आया x - 3y = 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 10। तो इस वाली इक्वेशन का नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दें। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन को लिख देते हैं। तो मैंने लिखा आल्सो 5 years ago, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, ठीक है ना। अगर इसकी एज जैकब की एज थी x तो 5 साल पहले कितनी होती x - 5। वेरी गुड, तो वही हम लोग लिखेंगे एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितनी होगी x - 5 एंड जो हमारे पास एज ऑफ जैकब सन तो कितनी होगी हमारे पास y - 5, ठीक है ना। इसके बाद मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son, यानी कि जो जैकब की एज है, जैकब की एज कितनी है x - 5 वो होगी 7 times इसके सन के एज के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 5 = 7 × y बन जाएगा 7y और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 35। तो अब देखिए x और 7y को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो -7y = -5 को वहाँ ट्रांसफर कर दें तो -35 और ये 5 बन जाएगा +5। तो x - 7y हमारे पास आ जाएगा -35 और +5 हुआ हमारे पास -30। तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गई यहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मैंने ली तो हमारे पास है x - 3y = 10।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ x और 10 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो -10 इज इक्वल टू 3y को वहाँ लिख दिया तो बन जाएगा +3y। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 10 और ये 3 अगर यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और किसका वैल्यू आ जाएगा, y का। वेरी गुड, तो y का वैल्यू आ गया। इस वाली इक्वेशन का नाम रख दें इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। फर्स्ट से ली है तो हम किस में डालेंगे, सेकेंड में। उसके बाद आप लोग देखें इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास x - 7y इक्वल्स टू -30। तो मैं लिख देता हूँ x - 7, y की जगह मैं लिख रहा हूँ x - 10 डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू बन जाएगा -30, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये बन जाएगा x - 7 इंटू एक्स बन जाएगा 7x, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, और 7 10 हो गया 70, और डिवाइड में हमारे पास 3 बन गया -30, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 3x, माइनस है हमारे पास 7x, प्लस है हमारा 70, और ये 3 होल डिवाइड में है तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 इंटू 30 बन जाएगा -90, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 3x में से -7x सब्ट्रैक्ट कर दें तो रहेगा -4x, 70 को वहाँ ले जाएं तो बनेगा इज इक्वल टू -90 और -70, तो हमारे पास आ गया -4x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखिए माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो 90 + 70 हुआ हमारे पास 160, तो बन जाएगा -160, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, तो x में लिख सकता हूँ 160 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो 0 एज इट इज, तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 40, तो ये x का वैल्यू आ गया। इसके बाद किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, y का, तो उसको हम लोग इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, तो x की जगह दे दें 30, देखिए यह है हमारे पास इक्वेशन थर्ड, x - 10 डिवाइड बाई 3, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ x की जगह 40 - 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से y इज इक्वल टू 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रहा 30 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 = 3, 3 10 = 30, तो y का वैल्यू कितना आया, 10। तो देयरफॉर आप लोग क्या बता सकते हैं, देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एज होगी जेकॉब की, एज ऑफ जेकॉब, ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब कितना होगा, वो होगा 40 ईयर्स का, ठीक है ना, 40 ईयर्स का, एंड जो एज ऑफ जेकॉब सन वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वाले पार्ट सारे समझ में आए होंगे।